गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शकुंतला सिंधु आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एडुमिनिया के तहत। आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से कक्षा 11 से आरोह भाग 1 में से एक काव्यखंड के अंतर्गत फर्स्ट वाली जो पद हैं कबीर दास द्वारा रचित उन पदों को आपके सामने लेकर आए हैं। पद शुरू करने से पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि कबीर दास जी ने परमपिता परमेश्वर की अद्वैतवाद सत्ता पर प्रकाश डाला है, यानी उन्होंने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है, इस संसार में रहने वाले मनुष्य को शिक्षा दी है कि परमपिता परमेश्वर तो एक है। विभिन्न उदाहरण के माध्यम से यह बात स्पष्ट करने का उन्होंने प्रयास किया है और कहा है कि जो व्यक्ति परमपिता परमेश्वर उस अद्वैतवाद सत्ता को अलग अलग करके बता रहे हैं वह वास्तव में मनुष्य नहीं हो सकता। वह तो अपने जीवन को अंधेरे में रखने के साथ साथ जिनको यह पाठ पढ़ा रहा है कि अलग अलग हैं परमपिता परमेश्वर, तो उनको भी उनका जीवन भी अंधकार में बना रहा है, अंधकार से उनके जीवन को भर रहा है। यहाँ पर कबीर दास जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि परमपिता परमेश्वर एक हैं। निर्गुण भक्ति धारा पर उन्होंने प्रकाश डाला है कि ज्यादा क्या है, बाह्य आडंबर मीन्स होता है बाह्य बाहरी, आडंबर दिखावा। जब हम धर्म के नाम पर विभिन्न प्रकार के दिखावे करते हैं, अब आप पूछेंगे दिखावा कैसे करते हैं? माथे पर तिलक लगा लेते हैं, कबीरपंथी टोपी पहन लेते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं, गेरुए रंग के वस्त्र पहनते हैं, कानों को छिदवा लेते हैं और उसमें बड़े बड़े क्या है, एक तरह से हाथी दांत से या किसी भी सख्त चीज से बनी हुई बड़े बड़े क्या है वो बाले यानी कुंडल जिसको बोला जाता वो पहन लेते हैं। धर्म के नाम पर अपने आप को भूखा रखते हैं, व्रत के नाम पर अपने शरीर को कष्ट देते हैं, भूखा रखते हैं। लेकिन कबीर दास जी ने कहा है कि न तो ज़्यादा अपने शरीर को कष्ट देने में ईश्वर प्राप्त होता है और न ही ज़्यादा पेट भरने में, यानी न तो अपने आप को ज़्यादा कष्ट दो और न ही ज़्यादा शरीर को खाली छोड़ो। क्या करो? निर्गुण भक्ति धारा। कहने का अभिप्राय है कि परम पिता परमेश्वर तो पृथ्वी के कण कण में व्याप्त है। आपके अंदर भी ईश्वर है, मेरे अंदर भी ईश्वर है, चाहे कोई सजीव चीज है चाहे कोई निर्जीव चीज है, सबके अंदर ईश्वर का वास होता है। तो चलिए हम फटाफट अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके समक्ष व्यक्त करेंगे, आपको पढ़ाएंगे कि कबीर दास जी अपने पदों में क्या कहते हैं। कविता कहाँ से शुरू होती है? हमने तो एक एक करी जाना। किसके द्वारा रचित है? निर्गुण भक्ति धारा के उपासक हैं कबीर दास जी द्वारा रचित है। और पद ये यहाँ पर व्यक्त किए गए हैं, पद यहाँ पर चित्रित किए गए हैं। तो यहाँ पर कबीर दास जी क्या कहते हैं? पुस्तक का नाम है आरोह भाग 1, काव्य खंड में से ली गई है। तो यहाँ पर कबीर दास जी कहते हैं, हमने तो एक एक करी जाना, हमने तो एक एक करी जाना, दो ही कहे तिन्हीं को दोजख नहीं पहचाना। प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के अंतर्गत सधुकड़ी भाषा, खिचड़ी भाषा, पंचमेल की भाषा के सुप्रसिद्ध रचनाकार या निर्गुण भक्ति के उपासक कबीर दास द्वारा रचित पदों से अवतरित हैं। प्रस्तुत पद में कबीर दास जी इस संसार में रहने वाले मनुष्यों को समझाते हुए कहते हैं, यानी उन व्यक्तियों पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं और जो दूसरे व्यक्ति जो उनकी उपदेशों का पालन कर रहे हैं, उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चल रहे हैं, उनको समझाते हैं। और क्या कहते हैं? हम तो एक एक करी जाना कि हमने तो परमपिता परमेश्वर को एक ही रूप में देखा है, उस अद्वैतवाद सत्ता को हमने तो एक ही रूप में स्वीकार किया है। दो ही कहे, जो परम पिता परमेश्वर को दो रूपों में यानी विभिन्न रूपों में कहते हैं, ईश्वर मेरा है, अल्लाह तुम्हारा है। तो यहाँ पर विभिन्न वर्गों में, विभिन्न भागों में जो ईश्वर को बांटते हैं, यानी विभिन्न भिन्न भिन्न नाम उनको देते हैं, तिन्हीं को दोजख, दोजख होता है नरक, वही व्यक्ति नरक के सच्चे अधिकारी होते हैं।
जिन नहीं पहचाना, जिन्होंने कभी ईश्वर को पहचाना ही नहीं है। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि हमने तो परमपिता परमेश्वर को एक रूप में ही देखा है, एक रूप में ही पहचाना है, लेकिन वह व्यक्ति सच्चे नरक के भागीदार होते हैं, सच्चे नरक के अधिकारी होते हैं, जो ईश्वर को विभिन्न नाम दे रहे हैं, यानी ईश्वर को अलग अलग भागों में बांट रहे हैं। आगे कहते हैं, एके पवन, एक ही पवन से निर्मित है, सब एक ही पवन में सांस लेते हैं। एक ही पानी, एक ही प्रकार का पानी पीते हैं, पानी तो सब पीते हैं, सब क्या है, एक ही प्रकार, रंग उसका एक होता है, स्वाद अलग अलग चाहे हो सकता है, वो भी प्राकृतिक एक तरह से कोई भी कारण हो सकते हैं, लेकिन पानी का रंग एक होता है। हवा है, वो सब एक ही प्रकार की हवा में सांस लेते हैं। एक ही ज्योति समाना, और जब की मृत्यु हो जाती है तो एक ही ज्योत में समाना होता है, यानी एक ही प्रकार से सबकी मृत्यु, एक ही मार्ग से सब आते हैं और उसी मार्ग पर सब क्या है, अपना जीवन यापन करके चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? परमपिता परमेश्वर की शरण में, यानी एक ही ज्योत में हमें जाकर समाना होता है, उन्हीं के पास जाना होता है। जब हम एक ही पवन में सांस लेते हैं, एक ही प्रकार का पानी पीते हैं और हमें एक ही प्रकार यानी परमपिता परमेश्वर के पास पुनः उनके चरणों में जाकर रहना है, तो फिर भी एक एक खाक, एक ही प्रकार की मिट्टी से गढ़े सब बांडे। जिस प्रकार से कुम्हार क्या है, मिट्टी को रोंद कर अलग अलग प्रकार की क्या है, बर्तनों का, मटकों का, घड़ों का, सुराहियों का निर्माण करता है, ठीक उसी प्रकार से परमपिता परमेश्वर ने एक ही मिट्टी से सबको बनाया है। एक एक और आसाना, एक ही प्रकार की मिट्टी, जिस प्रकार से कुम्हार एक प्रकार की मिट्टी को सानकर विभिन्न रूप देता है, सानकर मतलब गूंथ कर विभिन्न रूप दे देता है, ठीक उसी प्रकार से परमपिता परमेश्वर ने भी हमें एक ही प्रकार की मिट्टी से यानी एक ही प्रकार से क्या है हमें बनाया है, विभिन्न रूप हमें दिए हैं। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, जिस प्रकार से बाढ़ी बढ़ई केवल लकड़ी काट सकता है, लेकिन उसमें से अग्नि को खत्म नहीं कर सकता। अग्नि न काटे कोई, लेकिन लकड़ी की अग्नि को नहीं काट सकता। लकड़ी का स्वभाव कैसा होता है, जब हम उसमें आग लगा देते हैं वो जल जाती है। पेड़ को बढ़ई काट सकता है, उसके विभिन्न प्रकार के हिस्से कर सकता है, लेकिन उसके अंदर जो आग है उसको नहीं खत्म कर सकता, कभी भी नहीं खत्म कर सकता, समाप्त नहीं कर सकता। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, सिर्फ लकड़ी काट सकता है, अग्नि को नहीं काट सकता, ठीक इसी प्रकार से सब घटी, सबके अंदर अंतरी तू ही, सभी मनुष्य के अंदर, सभी प्रकार के मनुष्यों के अंदर तू ही व्यापे धरे सब रूपे सोही, विभिन्न प्रकार के रूपों को धारण करके उनके अंदर निवास कर रहा है। यानी कहने का अभिप्राय है कि सभी मनुष्यों के अंदर तेरा ही स्वरूप समाया हुआ है। माया देखी के जगत बोराना, लुभावे काहे नर गर्भाना। अब यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जो माया के मोह में फंसकर, यानी माया के एक तरह से कह सकते हैं जाल में फंसकर, माया उनको अपने जाल में बांध लेती है, और जैसे ही माया के जाल में वो फंस जाते हैं तो क्या होते हैं, उनके अंदर अभिमान आ जाता है। यानी जिसके पास धन दौलत रुपया पैसा आ जाता है उसके अंदर अभिमान आ जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं माया देखी, माया को देखकर, रुपये पैसे को देखकर के जगत लुभाना, हे जगत में रहने वाले मनुष्यों तुम क्यों लोभी हो रहे हो, यानी तुम क्यों इसके आकर्षण में फंस रहे हो। कार्य निर्गमराना, हे मनुष्य फिर तू इसके अभिमान में फंसकर क्यों अपने आप पर अभिमान कर रहा है, क्यों गौरव का क्यों शिकार हो रहा है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो व्यक्ति माया के जाल में नहीं फंसते हैं, मोह लोभ उनको अपने जाल में नहीं बांध पाता है, तो ऐसे व्यक्ति निर्भय होकर, साहसी होकर इस जगत में क्या है,
दीवाने व्यक्ति के समान, मनमोजी व्यक्ति के समान अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति निर्भय होकर, निडर होकर इस संसार में रहते हैं, वही वास्तव में अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। यानी कहने का अभिप्राय है, जो धन दौलत, रुपये, पैसे, मोह माया से अलग रहते हैं, ऐसे व्यक्ति के अंदर साहस, निर्भय की भावना आ जाती है, निडर हो जाते हैं और वही संसार में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आगे कहते हैं कबीरदास जी दूसरे वाले पद में, संतो देखो जग बोराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे तो पतियाना। अब यहाँ पर कबीरदास जी के इस संसार में रहने वाले मनुष्यों की विचारधारा पर प्रकाश डालते हैं और क्या कहते हैं, हे संत जनों, देखो यह संसार कितना बुरा गया है। यानी कितना क्या है, एक तरह से पगला गया है। बुराना तो मतलब होता है एक तरह से अभिमान से भरना, गर्व से भरना, पगला जाना, विभिन्न प्रकार के मीनिंग प्रसंग के अनुसार लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि हे संत जनों, इस संसार में रहने वाले मनुष्यों सुनो, यह संसार कितना बुरा गया है, कितना पगला गया है। क्या कहते हैं, साच कहो, यदि मैं सच कहता हूँ तो मारन धावे, मारने के लिए दौड़ते हैं, धावे मीन्स दौड़ते हैं। यदि मैं सच कहता हूँ, सच का साथ देता हूँ, तो उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। झूठे जगपतियाना, और झूठे व्यक्ति को अपने गले लगाते हैं, झूठे व्यक्ति पर विश्वास करते हैं, सच्चे व्यक्ति की बातों पर विश्वास न करके उसको मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना। अब धर्म के नाम पर नेम करने वाले, नेम व्रत धारण करने वाले, नाम धारण करने वाले भी मैंने देखे हैं, और ऐसे व्यक्ति भी मैंने इस धरती पर देखे हैं जो सुबह सुबह उठकर परमपिता परमेश्वर के नाम पर, विभिन्न धर्मों के नाम पर प्रातः काल उठकर सुबह सुबह स्नान कर लेते हैं। आत्म मारी पखा नहीं पूजे, अपनी आत्मा को तो नहीं जानते, यानी स्वयं को तो नहीं जानते, अपनी आत्मा को के विचारों को अनदेखा कर देते हैं। अपनी आत्मा का तो उनको ज्ञान नहीं, स्वयं का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन पखा नहीं पूजे, पहाड़ की पूजा करते, पत्थर की पूजा करते हैं। अब पत्थर की पूजा, जैसे पत्थर से बनी हुई विभिन्न प्रकार की मूर्तियां हैं, उनकी बड़े प्रेम से, बड़ी लगन से पूजा करते हैं। चाहे उनके अंदर लाखों अवगुण हैं, लेकिन वह अपने अवगुणों की तरफ ध्यान न देकर पत्थर से बनी हुई मूर्ति की बड़े प्रेम से पूजा करते हैं। उसमें कछु नहीं ज्ञाना, लेकिन ऐसे व्यक्ति में कुछ भी ज्ञान नहीं है। कहने का अभिप्राय है, जो व्यक्ति अपने आप को नहीं जानते, अपनी आत्मा के बारे में नहीं जानते, स्वयं के अवगुणों को अनदेखा कर देते हैं और पत्थर की पूजा करते हैं, ऐसे व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो सकते। आगे कहते हैं, बहुत तक देखा पीर ओलिया, पढ़े कितबे कुरान। ऐसे पीर ओलिया, मुस्लिम धर्म से संबंधित जो अपने आप को महान ज्ञानवान कहते हैं और कहते हैं कि मैं पीर का ओलिया, यानी मुसलमानों का धार्मिक गुरु के रूप में जो अपने आप को चित्रित करते हैं और कहते हैं कि हम धर्म के नाम पर किताब कुरान का पाठ करते हैं। बहुत तक देखे पीर ओलिया, ऐसे पीर ओलिया हमने बहुत देखे, ऐसे धर्म के ठेकेदार हमने बहुत देखे हैं जो धर्म के नाम पर कुरान का पाठ करते रहते हैं। के मुरीद तदबीर बतावे, मुरीद होता है शिष्य, तदबीर रास्ता। ऐसे गुरु अपने शिष्यों को क्या रास्ता दिखाएंगे, उनमें वही जो ज्ञान है वह तो सिर्फ वही सिखाएंगे जो उनके अंदर ज्ञान है। यानी कहने का अभिप्राय है कि वह तो सिर्फ वही दिखाएंगे जो उनके अंदर ज्ञान समाया हुआ है, यानी जैसा ज्ञान है वैसा ही अपने शिष्यों को रास्ता दिखाएंगे। आगे क्या कहते हैं कबीरदास जी, आसन मारी, आसन चौकड़ी जमाकर, धर्म के नाम पर चौकड़ी जमाकर डिंब धरी बैठे, समाधि, डिंब होता है समाधि लगाकर बैठ जाते हैं। मन में बहुत गुमाना, और उनके मन में बहुत गुमान आ जाता है, बहुत अहंकार आ जाता है, अभिमान से भर जाते हैं वो। पीपर पाथर, पीपल की पूजा करते हैं, पत्थर की भी पूजा करते हैं। पूजन लागे, उनकी पूजा करने लगते हैं। तीर्थ गर्व भुलाना, और अपने अभिमान, अपने अभिमान को, अपने गर्व को, घमंड को नष्ट करने के लिए तीर्थों की यात्रा करते रहते हैं। और फिर क्या हो जाता है, उनके अंदर यही दोबारा से अवगुण आ जाते हैं। फिर आगे कहते हैं, टोपी पहिरे, धर्म के नाम पर टोपी
ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म के नाम पर टोपी पहन लेते हैं, विभिन्न प्रकार की टोपी पहन लेते हैं, माला फेरी अपने हाथों में माला का जाप करते रहते हैं, यानी सुमरन करते रहते हैं, माला को पकड़ लेते हैं और राम 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 करके क्या है उसका जाप करने लगते हैं। तो विभिन्न धर्म के नाम पर विभिन्न प्रकार की टोपी पहनने वाले, टोपी धारण करने वाले, राम के नाम की माला का सुमरन करने वाले, छाप तिलक, तिलक की छाप लगाकर, चंदन की है, राख की है, विभिन्न प्रकार की, जो एक तरह से अपने माथे पर तिलक लगा लेते हैं धर्म के नाम पर। साखी शब्दी गावत भूले, साखी और शब्द को गाना क्या है वो भूल जाते हैं। आत्म खबरी न जाना, अपने आप की कुछ भी खबर नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि साखी शब्द गाना तो वो ऐसे व्यक्ति भूल चुके हैं, अपने आप को भी ऐसे व्यक्ति नहीं जानते हैं, यानी अपने अवगुणों का मूल्यांकन नहीं करते हैं। हिंदू कहे रही माना, हिंदू व्यक्ति कहते हैं कि राम मेरा है और मुस्लिम व्यक्ति कहते हैं कि रहीम मेरा है। आपस में दो लरी लरी मुए, मरम ने कछु जाना, दोनों मुए मूर्ख। धर्म के नाम पर हिंदू और मुसलमान यानी दोनों मूर्ख बनकर लड़ते रहते हैं। मरम ने काहू जाना, लेकिन परम पिता परमेश्वर के रहस्य को तो कोई भी नहीं जान पाया है। हिंदू कहते हैं राम मेरा है, मुसलमान कहते हैं अल्लाह रहीम मेरा है। दोनों धर्म के नाम पर लड़ते रहते हैं, लेकिन परम पिता परमेश्वर के रहस्य को तो नहीं जान पाया, क्योंकि वो तो धर्म के नाम पर सिर्फ लड़ते रहते हैं। उसके रहस्य को यानी परम पिता परमेश्वर अद्वैतवाद के सत्य के रहस्य को तो वो जान ही नहीं पाते हैं। आगे बताया है, घर घर मंत्र देत फिरी, ऐसे बहुत सारे गुरु भी मैंने देखे हैं जो धर्म के नाम पर, परम पिता परमेश्वर के नाम पर घर घर जाकर, द्वार द्वार जाकर मंत्र बांटते फिरते हैं। यानी कहते हैं यदि आप इन मंत्रों का उच्चारण करोगे तो परम पिता परमेश्वर आपको जरूर मिलेंगे। धर्म के नाम पर मंत्र बांटते फिरते हैं। आगे कहा गया है कि महिमा के अभिमाना, महिमा के वश में होकर अभिमान से भरकर गुरु सहित शिष्य, गुरु के साथ साथ शिष्य भी ऐसे ही हो चुके, यानी गुरु उनको वही मार्ग दिखा रहा है जो उनको ज्ञान है। सब बूढ़े अंतकाल पछताना, लेकिन जैसे सब मूर्ख हो चुके हैं, सब अभिमान से गर्व से भर चुके हैं, लेकिन अंतकाल जैसे ही उनका अंतकाल आने वाला होगा तो क्या हो जाएगा, उनको पछताना पड़ेगा। यानी अज्ञान के मार्ग की तरफ वो अग्रसर हो रहे हैं और बार बार समझाने पर भी क्या है, उनके ज्ञान चक्षु नहीं खुल रहे हैं, और जब उनका अंत समय आएगा तो पछताने के अलावा उनके पास कोई भी रास्ता नहीं रह जाएगा। कहे कबीर सुनो हो संतो। अब यहाँ पर कबीर दास जी संसार के मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे संत जनों सुनो। कबीर दास जी आपको समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि हे संत जनों सुनो, ये सब मर्म भुलाना, ऊंच नीच जाति पाति, ये इस रहस्य को क्या है भूल जाओ। इस ऊंच नीच जाति पाति धर्म के नाम पर विभिन्न प्रकार के बाह्य आडंबर करना, दिखावा करना, माथे पर तिलक लगाना और विभिन्न प्रकार की टोपी धारण करना, व्रत करना, ये सब क्या है भूल जाओ। कहते कहो नहीं माना, लेकिन मैंने संसार में रहने वाले मनुष्य को जो धर्म के नाम पर विभिन्न प्रकार का दिखावा करते कितना ही समझाया, कितना ही मैंने उस मनुष्यों को, इस संसार में रहने वाले मनुष्य को मैंने कितना ही ज्ञान दिया, माने सहजे सहज समाना। यदि आप परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो एक सहज भक्ति, निर्गुण भक्ति रूपी मार्ग पर चलकर परमपिता परमेश्वर आपको आसानी से मिल जाएंगे। यानी कहने का अभिप्राय है माया के उसको, अभिमान को भूल जाओ, धर्म के नाम पर जो लड़ाई झगड़ा है उसको भूल जाओ और निर्गुण भक्ति का एक मध्यम मार्ग अपनाओ और उस पर चलकर परम पिता परमेश्वर, यदि आप उस पर सच्चे मन से लगन से चलेंगे, उस मार्ग को अपनाएंगे। कौन से मार्ग को? अब क्या होता है ये मार्ग?
निर्धनों की सहायता करना, गरीब मनुष्यों की सहायता करना, भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना। यानी कहने का अभिप्राय है न जाति, न पाति, न ऊंच, न नीच, इस प्रकार के भेदभाव को अनदेखा करके मनुष्य, जितने भी संसार में मनुष्य है वो सब परमपिता परमेश्वर की संतान है और सबकी सेवा करना सबका कर्तव्य है। तो जब हम इस मार्ग को पर चलेंगे, जब हम ऐसी धारणा को अपने अंदर धारण करेंगे, तो तभी हम परम पिता परमेश्वर को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें न विभिन्न प्रकार के धर्मों को की तरफ, उनके बाह्य आडंबरों की तरफ ध्यान देने का कोई भी एक तरह से मार्ग इख्तियार नहीं करना पड़ेगा। निर्गुण भक्ति धारा पर चलकर हम परमपिता परमेश्वर को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो कबीर दास द्वारा रचित यह पहले वाले पद थे हमारे, हमने आपको कहा है, समझाया है। और यहाँ पर विशेष देख लीजिए काव्य का क्या विशेष बनता है। यहाँ पर कबीर दास जी ने निर्गुण भक्ति धारा या निर्गुण भक्ति मार्ग पर प्रकाश डाला है। अब निर्गुण भक्ति कहने का अभिप्राय परमपिता परमेश्वर सबके अंदर है, चाहे निर्जीव सजीव, ऊंच नीच, अमीर गरीब, सबके अंदर है। मेरे अंदर भी ईश्वर है, तुम्हारे अंदर भी ईश्वर है। तो कहने का अभिप्राय ईश्वर परमपिता परमेश्वर पृथ्वी के कण कण में समाये हुए। यहाँ पर पहला है, कबीर दास जी ने सधुकड़ी भाषा इसको बोल सकते हैं, पंचमेल खिचड़ी बोल सकते हैं। अब खिचड़ी जिस प्रकार से दाल चावल विभिन्न प्रकार की सब्जियां मिक्स करके एक बहुत ही स्वास्थ्य हेल्दी खिचड़ी तैयार हो जाती है, जो बहुत ही आसानी से एक तरह से पच जाती, सुपाच्य होती। ठीक इसी प्रकार से कबीर दास जी की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है कि उन्होंने पंचमेल खिचड़ी सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया, सधुकड़ी साधुओं जैसी। और इसमें विभिन्न प्रकार की भाषाएं जैसे अरबी, फारसी, पंजाबी है, बुंदेलखंडी है, ब्रज भाषा है और खड़ी बोली भाषा के शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है, बहुतियात प्रयोग किया है। नेक्स्ट हमारी परमपिता परमेश्वर अर्थात आत्मा और परमात्मा में, आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, उसके बीच में कोई भी अंतर नहीं है। और अद्वैतवाद सत्ता पर प्रकाश डाला है, यानी परमपिता परमेश्वर के रहस्य पर क्या है वो गहरा प्रकाश डाला है। यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है अनुप्रास अलंकार। व्याकरण क्या कहती है कि जहाँ पर व्यंजनों की बार बार आवृत्ति होती है, व्यंजन क ख ग ग इस तरह से कैसे लेकर मैं तक जितने भी जितने भी व्यंजन हैं वहाँ पर दर्शाया गया कि उनकी जहाँ पर उनका बार बार रिपीटेशन होती है, यानी बार बार उनको दोहराया जाता है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार का सर्वाधिक प्रयोग किया है। आप देख लीजिए यहाँ पर जैसे कास्ट ही काटे, एक वर्ण को कै वर्ण को दो बार दोहराया गया है तो अनुप्रास अलंकार है। स्वरूपे सोई, से जो व्यंजन है उसको बार बार दोहराया है। कहे कबीर, कै को बार बार दोहराया है, तो आवृत्ति के कारण क्या है यहाँ पर दो व्यंजन के बार बार दोहराने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ पर कबीर दास जी ने विभिन्न प्रकार के उदाहरण आपके सामने प्रकट किए, आपके सामने दर्शाए हैं, आपको दिखाए हैं। विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाया है और परमपिता परमेश्वर उस अद्वैतवादी सत्ता पर प्रकाश डाला है। विभिन्न प्रकार के उदाहरण हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और धर्म के नाम पर, माया के नाम पर विभिन्न प्रकार के उदाहरण देकर आपको समझाया है, ज्ञान का मार्ग आपको दिखाया है और कहा है कि सहजे सहज समाना, आसानी से हमें ईश्वर के प्राप्त दर्शन हो सकते हैं। उन सहज रूप से ही परमपिता परमेश्वर के चरणों में जाकर आसानी से उसकी ज्योति में समा सकते हैं। तो ये हमारी पहले वाली 11th क्लास की जो काव्यखंड के अंतर्गत पहले वाली कविता है वो आपके समक्ष लेकर आए हैं। इस नेक्स्ट वाली वीडियो में हम दूसरे वाली कविता जल्दी ही आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर।